हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपको बुल एंड बियर कोंडोर के बारे में बताने वाला हूँ और इसको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे इसको आप जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट जाता है। और आज हम इसकी एडजस्टमेंट भी देखने वाले हैं। अगर आपसे अपोजिट डायरेक्शन में अगर मार्केट जाने लगता है तो इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो मैक्स प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा ना, वो 9,000 8,000 के आसपास मिलेगा और मैक्स लॉस जो है वो आपको 1,000 1500 के आसपास देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मैक्स लॉस है ना, इसको भी आप जीरो कर सकते हो, पूरा जीरो लॉस में इसको आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी का A to Z, कैसे बिल्ड करना है, कैसे जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करना है, कैसे अगर मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाए तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे और वीडियो को मैं आपको आगे समझाते हैं, स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये वाला वीक बैक टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 14 जुलाई वाला वीक है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, देखो ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे मार्केट कितना ज़्यादा ट्रेंडी हुआ है और मार्केट यहाँ कहीं हमारा यहाँ पे एक्सपायर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले बुल कॉन्डोर बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम जीरो लॉस के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसी वीक के अंदर आपको यहाँ पे बियर कॉन्डोर भी बना के दिखाऊंगा, एक बियरिश ट्रेड भी मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब मार्केट हमारी डायरेक्शन के अपोजिट जाता है तो उसको हम कैसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला वीक बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि अगर हमारी डायरेक्शन मार्केट जाता है तो हम उसको कैसे जीरो लॉस के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम 14 जुलाई वाला यहाँ पे वीक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्ट्रैटेजी को हम बिल्ड कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ से 14 जुलाई सेलेक्ट कर रहे हैं और एक्सपायरी जो होने वाली है हमारी 20 जुलाई के आसपास होने वाली है। स्ट्रैटेजी को जो हम बना रहे हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे बनाने वाले हैं और सारी चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, टाइमिंग अगर मैं बताऊँ 10 बजे के आसपास हम स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। अब बिल्ड कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमें अपना एट द मनी देखना है। एट द मनी हमारा क्या चल रहा है, 44,800। तो ये हमारा एट द मनी चल रहा है। एट द मनी से 300 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले। तो यहाँ से अगर मैं 300 पॉइंट छोड़ देता हूँ तो मैं यहाँ पे 45,200 बाय कर रहा हूँ और यहाँ से हम क्या करेंगे, 300 पॉइंट छोड़ के वापस से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पे हम सेल करने वाले हैं। तो हमने एक यहाँ पे एट द मनी से 300 पॉइंट छोड़ के बाय किया और अब 300 पॉइंट छोड़ के हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। इसी तरह से यहाँ पे अब मैं 300 पॉइंट छोड़ के एक और यहाँ पे लेग सेल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और सेल करने वाला हूँ और एक लास्ट स्टेप हमें और करना है, 300 पॉइंट छोड़ के हमें एक बाय भी यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं बाय करूँगा तो हमारी पोजीशन जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे बन के आ जाएगी। अगर आप मार्जिन देखो यहाँ पे 49,000 के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। अगर आप मैक्स लॉस देखोगे, देखो सिर्फ 1500 के आसपास है और मैक्स प्रॉफिट कितना है, 8,000 के आसपास, 8,500 के आसपास का हमारा यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट है। तो मैं आपको दोबारा बताया, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एट द मनी से 300 पॉइंट छोड़ के बाय किया, उससे 300 पॉइंट छोड़ के हमने एक सेल किया हुआ है, उससे 300 पॉइंट छोड़ के हमने सेल किया हुआ है एंड फिर हमने एक और बार 300 पॉइंट छोड़ के बाय किया हुआ है। तो पहले हमने बाय किया, फिर हमने सेल किया, फिर हमने सेल किया एंड देन फिर हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है। तो टोटल 4 लोट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखो मैं यहाँ से 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाऊंगा और मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम जीरो लॉस के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पहला वाला बाइंग वाला लेग है, जो हमने सबसे पहले बाई किया था, जो कि हमारा 45,200 वाला लेग है, ये वाला जो लेग है हमारा, जो हमने सबसे पहले बाई किया था, तो जैसे ही ये आईटीएम के अंदर आएगा, जैसे ही आईटीएम के अंदर आएगा तो इसका हम प्रॉफिट बुक करके इसको हम एट द मनी को बाय करेंगे। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी 2-2 घंटे करके मैं आपको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। देखो अभी 548 के आसपास का यहाँ पे हमारा लॉस चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, 133 के आसपास का लॉस चल रहा है। एडजस्टमेंट कब करनी है वो थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, 300 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। 1000 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1300 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा उसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1200 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे 1300 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 1900 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब देखो काफ़ी ज़्यादा ये आईटीएम के अंदर जा चुका है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पीछे आना है। ठीक है, यहाँ पे अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एट द मनी पे बाय करना है और एट द मनी पे बाय करने के बाद ये जो हमारा 45,200 था, इसका हम प्रॉफिट क्या करेंगे, बुक कर लेंगे।
इसको करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे ही हम ये चीज़ करेंगे तो हमारा जो पुट साइड का लॉस होगा वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। आपका जो लॉस बचा हुआ है वो सिर्फ कॉल साइड के अंदर यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है, सिर्फ इस वाली साइड में बचा हुआ है। तो इस वाली साइड को भी हम पूरा ज़ीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 3000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। वापस से आईटीएम के अंदर आ चुका है, थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूँ। जैसे ही आईटीएम के अंदर आना था तभी हमें ये चीज़ करनी थी यहाँ पे। अब देखो वापस से जो हमने बाय किया हुआ है, देखो ये वाला जो हमने बाय किया था 45,300, जो हमने 45,200 को बाय करने के बाद, जो हमने 45,200 का प्रॉफिट बुक करने के बाद इस वाली पोजीशन को हमने ऐड किया था, वापस से आईटीएम में आ चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एट द मनी को यहाँ पे हम बाय करने वाले हैं और इसका प्रॉफिट हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। तो 45,300 जो है हमारा, इसका हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट को हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे हमारा जो लॉस था आप पुट साइड में, वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो चुका है। इस साइड में थोड़ा सा लॉस बचा हुआ है और ये चीज़ हमें कब तक करनी है, जब तक हमारा 100 पॉइंट का गैप नहीं बचेगा बाइंग वाली और सेलिंग वाली पोजीशन के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे सिर्फ 100 पॉइंट का गैप बच रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे करना है कि हमारी जो दोनों पोजिशंस हैं, ठीक है, नीचे वाली दो पोजिशंस जो है, जो हमने यहाँ पे एक सेल किया था, थर्ड वाली पोजीशन जो है हमारी 46,000 वो, और यहाँ पे हमने जो बाई किया है फोर्थ पोजीशन जो है 46,400, इनको हमें यहाँ पे बुक कर लेना है। इनको यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ, 40,000 वाली पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको एग्जिट करूँगा तो हमारी पोजीशन ना कुछ इस तरह से दिखेगी। देखो अभी भी आपको थोड़ा सा लॉस दिखेगा, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 83 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पे फोर्थ लेग जो था हमारा, जो हमने बाई किया है 46,400, इसको यहाँ पे एग्जिट करोगे तो आपकी पोजीशन जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो मार्केट कहीं पे भी जाए आपका लॉस नहीं हो सकता। अगर मार्केट यहाँ से पीछे भी जाता है, ठीक है, वापस भी जाता है, रिवर्स भी होता है, तो भी आपका यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता। और अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप 2-2 घंटे करके वापस से आगे बढ़ाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे हमारी पोजीशन दिखने वाली है। देखो यहाँ पे 3,900 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, 3,400 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, 2,500 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, 3,500 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, 3,500 के आसपास का अभी भी हमारा प्रॉफिट चल रहा है। वेडनेसडे को हम आ चुके हैं, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, 3,400 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। 4,300 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, 4,800 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे ईओडी कर देते हैं। यहाँ पे हमारा 5,400 के आसपास हमें मार्केट इतना प्रॉफिट दे चुका है, ठीक है। अब इसी वीक के अंदर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आपको एक मैं बियर कॉन्डोर भी बना के दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि जब अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करने वाले हैं। तो अगर आपकी डायरेक्शन मार्केट जाता है तो आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट आईटीएम में आता है आपको आईटीएम का प्रॉफिट बुक करना है और एटीएम को आपको बाय कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी तरह से मैं आपको पोजीशन को यहाँ पे बना के दिखाता हूँ और मैं आपको बियर कॉन्डोर कैसे ट्रेड करना है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब देखो सेम वीक के अंदर यहाँ पे हम एक यहाँ पे बियर कॉन्डोर बनाने वाले हैं, ठीक है, एक बियरिश पोजीशन बनाने वाले हैं। और अब अपोजिट डायरेक्शन मार्केट जाता है तो कैसे एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम 300 पॉइंट का गैप छोड़ के मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका 300 पॉइंट का गैप छोड़ के मैं यहाँ पे एक सेल करूँगा, ठीक है। फिर से हम 300 पॉइंट का गैप छोड़ेंगे यहाँ पे और एक मैं यहाँ पे वापस से सेल करूँगा पोजीशन को। ये हमारी थर्ड पोजीशन है, ठीक है, 43,600 के आसपास। और 300 पॉइंट का गैप छोड़ के मैं यहाँ पे एक बाय भी यहाँ पे करने वाला हूँ। तो हमारी जो पोजीशन है कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो 1300 के आसपास का मैक्स लॉस अगर आप यहाँ पे देखोगे और मैक्स प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 8,600 के आसपास का हमारा यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट है। तो 2-2 घंटे करके मैं यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो 295 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस प्रॉफिट चल रहा है, 295 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अगर हमारा यहाँ पे मैक्स लॉस के आसपास का लॉस हो जाता है तो हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे एडजस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी देखो 500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, 300 के आसपास का यहाँ पे लॉस चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, 200 के आसपास का अभी हमारा लॉस चल रहा है, कोई इशू नहीं है।
850 के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है, अभी भी कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा लगभग मैक्स लॉस के आसपास यहाँ पे हमारा लॉस हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो हमारी जो अपोजिट साइड है, अभी हमने पोजीशन किस में बनाई हुई है, पुट साइड के अंदर। तो जो हमारी अपोजिट साइड है, जो कॉल साइड है, उसके अंदर हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे करना है 300 पॉइंट्स का गैप छोड़ के हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड बनाने वाले हैं। रेशियो स्प्रेड हम कैसे बनाएंगे, पहले मैं एक पोजीशन को बाय करूँगा, यहाँ पे 46,200 मैंने बाय किया हुआ है और उससे अपोजिट वालों को हम यहाँ पे सेल कर देंगे 2 लोट के अंदर। ठीक है, तो मैंने 2 लोट के अंदर यहाँ पे सेल भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो हमारी पोजीशन जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगी। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो हमारा जो एक्सपायरी पे, अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होता है तो हमारा मैक्स लॉस कितना है, यहाँ पे सिर्फ 8 रुपये के आसपास का हमारा मैक्स लॉस है। और ये जो आपको नोच दिख रहा है, अगर इस नोच को मार्केट ब्रीच कर दे तो अपनी पोजीशन को हम एग्जिट कर देंगे, वापस से फिर हम रेशियो स्प्रेड बनाएंगे 300 पॉइंट्स का गैप छोड़ के। ठीक है, तो मैं 2 घंटे आगे करके बढ़ा रहा हूँ। देखो 800 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, वापस से मैं 2 घंटे करके आगे बढ़ा रहा हूँ। 300 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। ठीक है, 290 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हमारा जो PNL है वो सिर्फ 59 रुपये के आसपास का यहाँ पे लॉस चल रहा है। ठीक है, जब हमारी डायरेक्शन के अपोजिट में मार्केट जाता है तो हमारा जो मेन एम है वो लॉस को कम करना है, लॉस को रिड्यूस करना है या फिर लॉस को ज़ीरो करना है। ठीक है, तो वापस से मैं 2 घंटे करके आगे बढ़ा रहा हूँ। 100 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। 77 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। 60 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। देखो अभी 45 रुपये के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है और अभी इस साइड का जो हमारा ब्रेक इवन है यहाँ पे 1.3% के आसपास है, तो काफ़ी स्पेस है अभी मार्केट के पास। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखो हम यहाँ पे 143 रुपये के आसपास यहाँ पे हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, 100 के आसपास आ चुके हैं। अब देखो आप इस पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पे भी इस पोजीशन को आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 7 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। 10 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। ठीक है, और हमारी जो मार्केट है यहाँ पे एक्सपायर हो चुकी है। अब देखो हमने क्या किया, सिंपल सा हमने एक रेशियो स्प्रेड बनाया। ठीक है, अगर मार्केट ये जो नोच है इसको ब्रीच कर देता तो वापस से हम उस वाले रेशियो स्प्रेड को बुक करते और वापस से हम एक नया रेशियो स्प्रेड बनाते 300 पॉइंट्स का गैप छोड़ के। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा मैक्स लॉस चल रहा था 1100-1200 के आसपास चल रहा था, उसको हमने रिड्यूस करके सिर्फ हम 10 रुपये पे ला चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो का पहला पार्ट था। इसकी हम और एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारी तरह की एडजस्टमेंट होती है। इसको आप स्ट्रैंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको वो पार्ट चाहिए, दूसरा पार्ट भी चाहिए, तो आप मेरे को बता देना, मैं इसको सेकंड पार्ट बनाने की भी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।